You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है। क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखकर खुद को अपडेट रखें। एनोनिमस व्हेल ने बिटरेक्स से 4 बिलियन से अधिक एक्सआरपी निकाले। यूएस लॉ मेकर्स चाहते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट क्रिप्टो अवार्ड्स को सही जस्टिफाई और पे आउट्स का खुलासा करे। चेंजपेंग जाओ ने कहा कि बाइनेंस 90% रेवेन्यू ट्रांजैक्शन फी से जनरेट करता है। जापान स्टेबल कॉइन्स में एल्गोरिथम सपोर्ट के खिलाफ सिफारिश करता है। डीसेंट्रलैंड ने लैंड ओनर्स के लिए वर्चुअल प्रॉपर्टी रेंटल लॉन्च की। रिपल लॉसूट्स पर माइकल सेलर की कमेंट पर एक्सआरपी कम्युनिटी का रिएक्शन। जेमिनी ने अर्न प्रोग्राम यूजर्स फंड को रिकवर करने की योजना घोषणा की। अर्ली एक्सेस चेनलिंक स्टेकिंग V0.1 इथेरियम मेन नेट पर लाइव। ICE के CEO का कहना है कि नए क्रिप्टो लॉस की जरूरत नहीं। नेक्सस म्यूचुअल को मैपल क्रेडिट पूल से भारी नुकसान की उम्मीद। टेथर ने ट्रॉन पर ऑफशोर चाइनीज युआन लॉन्च किया। चेनलिंक स्टेकिंग इनिशियल $51 मिलियन इनफ्लो के साथ खुला। एक घंटे में एक एनोनिमस एक्सआरपी व्हेल ने बिटरेक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के एक एड्रेस से टोटल 4.12 बिलियन एक्सआरपी विड्रॉल कर लिया। स्पेशली बिटरेक्स यूजर्स ने बड़ी मात्रा में एक्सआरपी कॉइन को मल्टीपल एक्सटर्नल वॉलेट एड्रेसेस में ट्रांसफर कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ मेकर ने 1956 के स्टेट डिपार्टमेंट बेसिक अथॉरिटीज एक्ट में अमेंडमेंट का प्रस्ताव दिया है, जिसमें क्रिप्टो अवार्ड्स और पे आउट्स की जानकारी शामिल है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस अपने रेवेन्यू का 90% ट्रांजैक्शन फी से जनरेट करता है। CEO चेंजपेन सीजी जाओ ने हाल ही में यूट्यूब पर पोस्ट किए गए टेक क्रंच इंटरव्यू में कहा। उन्होंने कहा कि बाइनेंस ने डेटा साइट कॉइन मार्केट कैप से सभी एडवर्टाइजमेंट्स को हटा दिया था, जिसे उसने 2020 में एक क्लीन एक्सपीरियंस बनाने के लिए एक्वायर किया था। जून में स्टेबल कॉइन्स पर अपने हिस्टोरिकल लॉ को पास करने के बाद जापानीज रेगुलेटरी स्टेबल कॉइन्स के एल्गोरिथम सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करके इसे कॉम्प्लीमेंटिंग बनाने का विचार कर रहा है। इरादा फाइनेंशियली सर्विसेज एजेंसी की सिफारिश के रूप में आता है और देश के इंटरनेशनल अफेयर्स के वाइस मिनिस्टर टोमोको अमाया द्वारा दोहराया गया था। मेटावर्स प्लेटफॉर्म डीसेंट्रलैंड ने एक नए प्लेटफॉर्म फीचर्स की घोषणा की जो अपने उन यूजर्स को परमिशन देता है जिनके पास वर्चुअल लैंड है, एसेंशियली से लैंडलॉर्ड बन जाते हैं। ओनर्स अब अपनी प्रॉपर्टी को ऑफिशियली प्लेटफॉर्म पर अन्य यूजर्स को प्री डिफाइंड पीरियड के लिए रेंट पर दे सकते हैं। क्रिप्टो लॉ के फाउंडर जॉन डेटॉन ने XRP पर माइक्रो स्ट्रैटेजी के चेयरमैन और बिटकॉइन इवेंजलिस्ट माइकल सेलर की रीसेंट कमेंट्स पर रिएक्ट किया है। पैट्रिक बेट डेविड पॉडकास्ट पर सेलर ने मेंशन किया कि SEC को रिपल को बंद कर देना चाहिए, यह दावा करते हुए कि XRP और इसी तरह ETH अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जेमिनी के को-फाउंडर कैमरन विंकलॉफ्स ने थर्सडे को घोषणा की सभी यूजर्स को अपने फंड्स को रिडीम करने के लिए सोल्यूशन डिस्कवर करने में ट्रांसपेरेंसी लाने में मदद करने के लिए एक पेज लॉन्च किया जाएगा। अर्ली एक्सेस अपने चेनलिंक स्टेकिंग के रिलेशन में इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट करने की अपॉर्चुनिटी लेता है, जिसे इथेरियम मेननेट पर सक्सेसफुली लाइव किया जा रहा है। करंटली फंक्शनलिस्ट कम्युनिटी के मेंबर को स्टेकिंग पूल के लिमिटेड डायमेंशंस में 7000 लिंक के डेटा की हिस्सेदारी की अनुमति देगी।